हेडिंग डालो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को अर्थमेटिक में भी काउंट करते हो और एडवांस में भी। जैसे तुम सारे डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हो तो यहाँ ये अर्थमेटिक में काउंट होता है, एडवांस के नाम पे कोई वो नहीं है यहाँ पे। यदि एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, तो वहां ये एडवांस में भी काउंट कर लिया जाता है। कुछ संस्थाएं ऐसी है भाई, सिलेबस में तो कुछ देंगे और एग्जाम के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा निकाल देंगी। जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन डाल दिया, रेलवे करती है ज्यादातर ये। क्योंकि मैंने अभी रेलवे का पे वो पढ़ा है नोटिफिकेशन, उसमें मेंसुरेशन डाल रखा है सिर्फ। लेकिन जब भी एग्जाम देते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डाल दिया एक दो, बच्चे क्या कहेंगे सर ये तो सिलेबस से बाहर है। लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो 2D होती है, एक 3D। 2D में हम निकालते हैं एरिया, और या 3D में निकालते हैं वॉल्यूम। इसको आयतन बोलते हैं। ठीक है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। जो भी पावर होगी, मीटर मिलीमीटर जो भी होगा वो पावर में होगी, स्क्वायर में होगी। ठीक है, यदि वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब में। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन दो सेम दे देगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 क्यूब। ठीक है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वॉल्यूम पूछा गया तो आंसर भी आप देख सकते हो जब तुक्का लगाने हो तो। अब 2D में कौन कौन सी चीजें आती है और 3D में कौन सी आती है, वो सारी लिखवा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? आयत, स्क्वायर, वर्ग। और क्या होता है? सर्कल, वर्ग, और ट्राइंगल। और भी कुछ होता है? अरे पढ़े होंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कभी तो। चलो मैं ये बता देता हूँ। रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है, और क्या होता है? ट्रेपिज्म। थोड़ी बहुत हिंदी गलत हो जाए तो सुधार लियो। ठीक है, दो, दो चार, दो चार, एक सात। ये चीजें तो हमारी आती है 2D के अंदर। ये सारी आती है 2D के अंदर, 2D के नीचे लिख लेना सारी चीजें। इन सभी का निकाला जाता है एरिया। ठीक है, उतार लिया। चले आगे। इसके बाद आते हैं 3D पे। 3D के अंदर सबसे पहले क्या आता है? क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब को कहते हैं घन।
घनाभ, कोन, इसको कहते हैं शंकु। स्क्वायर तो हो लिया, स्पेयर। पहले सिलेंडर, घर वाला सिलेंडर है ये। सिलेंडर के पास में जो रखा वो बेलन होता है, ठीक है। स्पेयर, स्पेयर और सर्कल में फर्क क्या होता है इसके अलावा? थोड़ा लॉजिकली आंसर बताओ। और भी कुछ होता है, सोच के बताओ। ये कभी टीवी में मम्मी देखी होगी, मम्मी का नाम सुना होगा। मम्मी का होती है मिस्र में। मिस्र में क्या बने होते हैं? प्रिज्म और पिरामिड। पिरामिड बने होते हैं। प्रिज्म आपने साइंस में देखे होंगे कभी। साइंस वाले टीचर कभी कभी लैब में ले जाते थे, साल 6 महीने में, जब एक प्रिज्म ही देखने को मिलता था, है ना। फ्रस्टम, छिन्नक। जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी देखी होगी ना, किस टाइप का शेप रहता है इसका? किस टाइप का शेप रहता है इसका, ठीक है। या और भी कुछ होता है इसके अलावा? उतार लिए। ये तो सिर्फ नाम है इनके। इन सारी चीजों पे काम करेंगे, टॉपिक रहेगा लंबा थोड़ा सा। सारा फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अब 1 नंबर का एक होगा तो 4 नंबर मिल गए, 2 नंबर का होगा तो 8 नंबर मिल गए, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। आ जाते हैं 2D पे, आ जाते हैं। 2D में सबसे पहला नाम क्या था हमारा? रेक्टेंगल। ये हमारी साइड होती है। हमारी कितनी साइड है इसमें? 4 साइड है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकता हूं ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा डी सी या सी डी के। इनको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या है इसमें? ए डी इक्वल होगा बी सी। पहली बात तो ये, ठीक है। यदि इसका नाम रखना चाहूं तो ये होगी हमारी लेंथ, लेंथ। और ये होगी चौड़ाई, और ये होगी हमारी लंबाई, ठीक है। बात करूं मैं इसके एंगल की, ये होता है 2 साइडों को मिला के एक एंगल बनाया जाता है। इसके सभी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सारे 90-90 डिग्री के होंगे। तो कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी के, ये इक्वल होगा एंगल सी के, और ये इक्वल होगा एंगल बी के, और ये सभी किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। साइड पता चल गई, एंगल पता चल गई, ठीक है।
यदि इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर परिमाप, कई जगह इसको परिधि भी बोल देते हैं, ठीक है। परिधि ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है सर्कल पे, ठीक है, वर्त में यूज किया जाता है। पेरीमीटर और परिमाप, ओ सॉरी, पेरीमीटर, परिधि और परिमाप दोनों एक ही होते हैं, बोलने का थोड़ा सा विचार अलग है। परिमाप होता है मतलब जितनी भी साइड है सभी का जोड़, जितनी भी साइड है सभी का। अब हमारे पास साइड कितनी है, 1 2 3 4, 4 साइड है। यदि सारी बराबर होती तो हम कह देते 4 गुना साइड, लेकिन सारी बराबर नहीं है। बात करूं तो दो तो हमारे पास लेंथ है प्लस 2 ब्रेथ है, तो 2 कॉमन निकाल ले तो लेंथ प्लस ब्रेथ, हमारा आयत का परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी, ठीक है। एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, एल मल्टीप्लाई बी, एल बी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, उतार लिया। यदि इसकी बात करूं ए से सी या बी से डी को मिला दूं मैं, ए से सी या फिर बी से डी, ये हमारे डायगोनल होंगे। डायगोनल की बात करूं तो हमारा विकर्ण, ए से सी इक्वल होगा बी से डी के, ठीक है, डायगोनल हो गए। यदि मैं बात करूं ये हमारा ओड पे काट रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो जो ये एंगल बनेगा ना बी ओ ए, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी तरह बी ओ सी भी कितने डिग्री का होगा, जो जहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। तो मैं इसको कह सकता हूं एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, इक्वल होगा एंगल ए ओ डी, ये इक्वल होगा एंगल डी ओ सी, और ये सारे किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री। आई बात समझ में, किसको डाउट तो नहीं है, तो ये सारे फॉर्मूले ये यूज करेंगे। अब नहीं पता क्वेश्चन में कौन से 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले एक साथ यूज करवा ले, लेकिन हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। चला के ये नीचे का उतार लिया सभी ने, कर दे साफ इसको। यदि मुझे डायगोनल निकालना हो, इसको डी से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस, डी इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के रूट के, ठीक है, ये उतार लिया। तो चले आगे, रेक्टेंगल के बारे में इतनी ही चीजें हमारे पास। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। इसकी बात करें तो ये भी हमारी साइड होगी, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये फर्क है कि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने की। तो कह सकता हूं इसकी ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड इक्वल है। पेरीमीटर को पी से डिनोट करेंगे, तो पी का मतलब पेरीमीटर, ठीक है, सारी साइड बराबर है तो इसको कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई साइड। कई बार साइड में ए वर्ड यूज मिलेगा बहुत सी जगह, हमने क्या किया साइड को शॉर्ट फॉर्म रख लिया, नाम इसका ए, या तो साइड लिख लो या फिर ए लिख लो, ए हमने सिर्फ नाम रखा साइड का छोटी फॉर्म, ठीक है। एरिया की बात करूंगा, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है,
ए का मतलब साइड का स्क्वायर, हमने ए साइड का नाम रख लिया। चले आगे। एंगल्स की बात करें तो यहाँ भी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। यदि डायगोनल की बात करें तो डायगोनल होगा √2 मल्टीप्लाई ए, इसको लिख सकते हैं A√2। ठीक है, तो डायगोनल ये होंगे ए से सी तक का और बी से डी तक का। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? ये हो क्या, ए का मतलब एरिया, टी का मतलब पेरीमीटर। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सेंटर से सर्कल सर्कल के किसी भी साइड में यदि इस पॉइंट को टच करूंगा, सर्कल के बाहरी हिस्से को, क्या मिलेगा? ये रेडियस। ये हमारा आर होगा, जिसको आर की आर शॉर्ट फॉर्म है, जिसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी में कह दो त्रिज्या। यदि मैं यहां से यहाँ को खींच दूंगा तो ये क्या होगा? ये भी रेडियस होगी। इसका मतलब सर्कल के अंदर किसी भी साइड पे यदि मैं जाऊंगा तो रेडियस हर जगह बराबर होगी। ठीक है, यदि मैं रेडियस को पूरा आगे तक लेके जाऊं, एक सीधी लाइन बना दूं सेंटर से होते हुए, यदि एक सीधी लाइन बना दूं सेंटर को क्रॉस करे, सेंटर के ऊपर से ओवरलैप कर रही है, तो वो हो जाती है हमारा डायमीटर। इसका मतलब कह सकता हूं 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डी के इक्वल। डी का मतलब डायमीटर। ठीक है, 2 रेडियस मतलब 1 डायमीटर। और रेडियस पूरे सर्कल के अंदर समान होती है यदि सेंटर से वो टच कर रही है इसके बाहरी पॉइंट तक। ये होता हमारा सेक्टर, के अंदर होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा बच गया ये खाली वाला, ये हो गया मेजर सेक्टर। यदि इसके पेरीमीटर की बात करें तो ये जगह 2 पाई r। सर्कल का एरिया की बात करें एरिया ऑफ सर्कल, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। लघु त्रिज्यखंड, वर्ग त्रिज्यखंड। और अंदर की तरफ यहाँ एक एंगल बनाएगी ये। अब दो लाइन मिलते ही एक एंगल बनता हमेशा। ठीक है, जो ये एंगल होगा, ये वाला थीटा होगा। थीटा का मतलब जो भी वैल्यू होगी यहाँ रख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया।
यदि मैं सिर्फ इसकी बात करूं, जो ये लाइन है, ये लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा अपॉन, देखो 2 पाई r तो पूरे का सर्कल का होती है पेरीमीटर, लेकिन हमें किस चीज की चाहिए, इस थोड़े से एंगल की, तो इसलिए थीटा लगा दिया। थीटा कितना, पूरे सर्कल का 360, थीटा बटे 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यदि यहां से इसकी बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की, यहां हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, जो यहां लिख रहा हूं वो एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये वाला टुकड़े का हिस्सा, इसकी बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सर्कल का एरिया πr² थीटा बटे 360 डिग्री। यदि ये एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकलेगा, माइनर का। मेजर का निकालना तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला सर्कल इस माइनर का माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरे का निकालना है तो पूरे सर्कल का निकालो पहले, उसमें से माइनर का माइनस कर देंगे। ठीक है, ये उतार लिया ना। जब लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाता है तो पाई की वैल्यू 180 लिख दी जाती है, 180 डिग्री। अब ये क्यों लिखी जाती है इसका मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं है, ना मेरे को कहीं किताबों में मिला, ना कहीं दे रखा। जब लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें, जब पाई की वैल्यू 180 लगा दें, यदि मैं इसको 180 यहाँ पुट कर दूं तो कितना मिलेगा। लेंथ ऑफ आर्क को लिखते हैं स्मॉल एल से, एल इक्वल टू 2 × 180 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई थीटा बटे, तो 180 दूनी 360, तो 360 का एल की वैल्यू कितनी मिलेगी। कई बार ये तीन चीजों में से कोई भी दो चीज देके एक चीज पूछ लेता है डायरेक्ट, और कुछ भी हिंट नहीं देता। लेंथ पूछ लेगा, आर दे देगा और थीटा दे देगा, दोनों पूछ लेगा, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इन तीनों में से कोई भी दो चीज पूछ ले, दो दे देगा, एक पूछ लेगा। ठीक है, यदि ये 180 यहाँ पुट करूं तो मैं, ये तो हमने इसमें पुट कर लिया, इसमें पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर का, तो 180 मल्टीप्लाई r² थीटा अपॉन 180 कितनी बार गया, इसको कह सकता हूं r मल्टीप्लाई r थीटा अपॉन, थीटा और r को क्या लिख सकता हूं, थीटा मल्टीप्लाई r को क्या लिख सकता हूं, l, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, l, तो r l अपॉन। ठीक है, इसकी जरूरत बाकी कम ही पड़ती है, मेन तो ये दोनों हैं, उतार लो, बाकी कहीं काम आएगा तो ठीक है।
यदि पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका, सम ऑफ ऑल साइड। यदि मैं इनके नाम रखना चाहूं तो रख सकता हूं ए बी सी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यदि मैं इसके नाम रखूं, इसका ए रख दिया, इसका बी, इसका सी, तो सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, यदि इसके मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो अर्ध परिमाप की, अर्ध की बात हो तो आधा हो गया किसका, पेरीमीटर का, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की साइड दे रखी हो तो आप उसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको एक याद होगा फॉर्मूला एरिया निकालने का, एस एस माइनस ए, मतलब पहली साइड, एस माइनस बी और एस माइनस, हिरोज फॉर्मूला बोलते हैं इसको, नौवीं 10वीं क्लास में स्टार्ट हुआ था। इससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप, राइट एंगल हो, आइसोसेल्स हो, इक्विलेटरल हो, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, आप इससे निकाल सकते हो। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पहले पेरीमीटर निकालो, उसका आधा करोगे तब जाके फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, रखना चाहो तो या फिर कह सकते हो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। एरिया क्या होगा, एक बटा दो बेस गुना हाइट। इसका एरिया जो हमने पीछे करवाया ट्रायंगल, वहां से भी आराम से निकल सकता है, लेकिन वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। इसलिए यदि आपको राइट एंगल पता हो, राइट एंगल कैसे पता होगा, एक एंगल 90 डिग्री का दिया होगा, तब आप ये लगा सकते हो। डायगनल क्या, यदि इस केस में बात करूं तो ए से सी तक की है, हर क्वेश्चन के अनुसार बदल जाएगी। डायगनल इक्वल टू रूट एच स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, एक होता हमारा, बोलो, हाँ ए से सी तक की तिरछी रेखा। इसमें एक और होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होंगी इसकी, पेरीमीटर तो सेम रहेगा, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। एरिया क्या होगा, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्र, ए का मतलब साइड। एंगल की बात करें तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और ये इक्वल होगा एंगल सी के। और यदि मैं हाइट की बात करूं यहाँ, √3/2 ए। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ वो चीजें करवाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। यदि फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। ये चैप्टर इतना आसान है कि आपको फॉर्मूले सब कुछ दिया है। यदि हाइट निकालनी हो तो साइड दी होगी, √3/2 मल्टीप्लाई साइड, दो से ही काटना उसको, पॉसिबिलिटी ज्यादातर रहेगी कट जाएगी, ना कटेगी तो जो भी आंसर होगा। साइड दी होगी तो √3/4, ए का मतलब साइड का स्क्वायर, दो कर काट दो। फॉर्मूला पता दो ठीक है, वरना छोड़ दोगे आप। इक्विलेटर का पता कैसे चले, सब ये साइड 60 की होती है सभी एंगल। अगले कौन सा बताया, पांचवा है ना ये, समचतुर्भुज।
पेरीमीटर तो सेम होगा, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे एक स्क्वायर होता ना, स्क्वायर को ऊपर से पकड़ के धका दिया, नीचे का हिस्सा सेम, ऊपर से धका दिया, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में सारे एंगल 90 90 के होते हैं, 90 के एंगल नहीं होते, ठीक है। तिरछा होने की वजह से इसके एंगल्स में चेंज होगा। ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2, ठीक है। यदि पेरीमीटर की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। एरिया की बात करें 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, हमेशा एरिया ही पूछता है इसका। ज्यादातर जो आंसर आया वो 120 या 240 से आता है अब तक जो पूछे गए हैं। ये तुक्का मत लगाना, सवाल पे डिपेंड होगा, ठीक है। कभी लगाओ 120 है तो चेप दिया। 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों चीजें दी होंगी, आपको फॉर्मूला लगाना बस। दोनों डायगोनल दिए होंगे, हाँ। ना भी देंगे तो देखो, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा चारों तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। यदि मैं इसकी बात को, इसका नाम रख ले क्या, ओ, इसको मैं बाहर निकाल दूं, ए ओ बी, ये हमारी ए बी क्या है, ए हो गया। ए से ओ तक की बात करें, यदि पूरी लेंथ डी है तो आधी लेंथ क्या होगी ए से ओ तक की, d1/2। पूरी लेंथ यदि डी है तो उसकी आधी होगी। ओ से बी से ओ तक, बी से डी तक की लेंथ कितनी है, d2, तो ओ तक की आधी लेंथ कितनी होगी, d2/2, ठीक है। अब ये हमारा डायगोनल हो गया, 90 डिग्री होगा तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब डायगोनल का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का। यदि इसकी बात करो तो ये बाद में होगा, 4a स्क्वायर इक्वल होगा d1 के स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करेगा, एक साइड दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, तो दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी तुमने क्वेश्चन किया कि दोनों दिए होंगे, ना देगा तो ए और डी तीनों में से कोई भी दो चीज दे देगा, यहाँ से डायगोनल निकाल लोगे, डायगोनल लगा के एरिया निकाल दोगे आप, ठीक है। अरे दो फॉर्मूले रह गए अब, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की, क्या नाम है इसका, ट्रेपिज्म की। और तो छोटे छोटे दो दो चीज है उनमें, कुछ नहीं, उतार लो बस। उतारने से याद आया, एक मेरा चैनल है, उसको सारे सब्सक्राइब करके 400 पार लगा दो उसको। मोदी तो लगा नहीं, पर मेरा जरूर लग जाएगा तुम्हारी स्ट्रेंथ देख के। उम्मीद है एक बार फोन निकाल के कर दो काम। नहीं यूट्यूब पे, इंस्टा तो वहीं से मिल जाएगी फिर आईडी, ठीक है। चले आगे, अगला कौन सा है, ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म को कहते हैं समलंब, करवा देंगे ना, एक ही तो है उसके बाद, साथ ही लिखवाई देना नाम।
हाइट को h से डिनोट करेंगे। पेरीमीटर तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यदि मैं इनके नाम लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ए बी सी और डी। तो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और एरिया क्या होगा, 1/2 ए प्लस सी मल्टीप्लाई हाइट। ए का मतलब ये वाली लेंथ, ए से बी तक की लेंथ, सी से डी तक की लेंथ। ए प्लस सी मतलब ए से बी तक की लेंथ प्लस सी से डी तक की लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये लेंथ प्लस ये ऊपर की लेंथ, दोनों का सम मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2। बस यही फॉर्मूला और इसी पे सवाल आता है। कोई भी एक चीज मिस कर देगा, एरिया पूछेगा तो सारी चीजें दे देगा, हाइट मिस कर दी तो एरिया दे देगा वहां, दोनों साइड में एक मिस कर दी तो दूसरी पूछ लेगा। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं पूछा आज तक तो इसने। ज्यादा पूछेगा तो फिर ज्योमेट्री के हिस्से में जाएगा, फिर मेंसुरेशन के हिसाब से तो यही पूछेगा। अगला हमारा कौन सा आ गया, समानांतर चतुर्भुज। ये जो डिस्टेंस ये इक्वल होता है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हर जगह इक्वल होगा। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा। ये लाइन कभी मिलेंगी नहीं, तो इसको इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। जो इसका डिस्टेंस होगा बीच का वो इक्वल होगा। यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये लाइन आगे जा रही है तो यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका बेस, ये इसकी हाइट, डिस्टेंस कह लो या हाइट कह लो, तो इसका एरिया होगा एक, इसका एरिया होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर होगा 2, इनके नाम रख लेते हैं। यदि ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी। ये बी होगा तो ये बी होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी। ठीक है, इसका एरिया एक तरीके से और निकाल सकते हैं। यदि इसको मैं हाफ कर दूं, हाफ का मतलब यदि मैं डायगोनल बना दूं यहां से, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ए सी। और ट्रायंगल बन गया तो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। तो यहां से एरिया निकाल सकते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके भी एरिया निकाल सकते हैं। जो भी एरिया आएगा फिर उसको डबल कर देंगे। यदि इसका आधा करके एरिया निकाल दिया, जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये तो थे हमारे सिर्फ 2D के फॉर्मूले।